विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 84 सीट और एनसीपी अजीत गुट 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देर रात दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इसमें महायुति में सीट बंटवारे पर मोहर लगी। तो महायुति में सीटों के बंटवारे के लिए अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। ये बैठक करीब 4 घंटे चली। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मौजूद रहे। महायुति में 240 सीटों पर पहले ही तालमेल हो चुका था। बाकी 48 सीटों पर तालमेल के लिए अमित शाह के आवास पर बैठक होती है। इस बैठक में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने पर चर्चा हुई। बताया गया कि तीनों पार्टियां इससे पार पाने के लिए आपस में सीटों की अदला बदली कर सकती हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, 4 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें कई सीटों पर मंथन होता है। क्या मीटिंग को लेकर के जानकारी मिली है अंदर खाने से? जसप्रीत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि देर रात तक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे जी के साथ पूरी मीटिंग चली और गहन मीटिंग चली है। 288 सीटें महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें हैं। 240 सीट पर इनकी सारी बातें हो चुकी थी, सब सहमति बन चुकी थी। लेकिन 48 सीटों पर तीनों पार्टियों ने कोशिश की थी कि उनका उम्मीदवार उस जगह से उतरे। उसको लेकर भी अब सहमति बन चुकी है। इसलिए तीनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कल अमित शाह से मिलने गए। रात के 2 बजे तक ये मीटिंग हुई है और जो जानकारी मिल रही है कि अब पूरा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। सारे जो मतभेद थे वो तीनों पार्टी से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। अब ये कुछ ही समय में हो सकता है कि तीनों पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 107 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और 107 सीटें की महाराष्ट्र में 288 सीटों में बीजेपी कहां चुनाव लड़ेगी अपनी पहली लिस्ट में जारी कर सकती है। बिल्कुल विवेक, तो उम्मीद जो आप बता रहे हैं, बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आप ये बताइए कि जो सीटों का फॉर्मूला है क्या तय हुआ है इसमें? जसप्रीत, देखो, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से महायुति में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी कॉन्फिडेंट बता रही है कि पिछली बार 2019 में जब चुनाव लड़े थे तो बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतकर सामने आई थी। इस बार भी बीजेपी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि इस बार वो सबसे ज्यादा चुनाव लड़ेगी और सीट भी सबसे ज्यादा जीतकर महायुति में सामने आएगी। तो जानकारी हमें मिल रही है 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है, 90 से ज्यादा सीटों पर शिंदे कैंप शिवसेना लड़ेगी और अजीत पवार को 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ठीक है विवेक, शुक्रिया आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।